cadets are at this moment Corps Commander. Even Corps Commander Multan is his cadet. Yes, sir. So he is highly experienced and he knows how to assess, what to assess, how to make the profile and how to help you people. Yes, sir. So he has been a senior GTO in ISSB, Yes, sir. cohort also. So he will be here. It depends upon you how you get maximum out of it. Yes, sir. टिप्स ये बताएंगे आपको कि कमांड टास्क नहीं जीटीओ टास्क कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप जितने के पास टाइम होगा ये आपसे करेंगे। इनमें अरसलान और जबरान ये दोनों ISSB के लिए जा रहे हैं इस दफ़ा, और बाकी जो है ना सपोर्टिंग हैं इनकी। और ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। अच्छे हैं। Yes, sir. कितनी देर होगी यहाँ पे आप लोगों को ये काम करते हुए, सीखते हुए? Cadets का तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, otherwise 4 days. 4 डेज हो गए। तो 2 बच्चे जो हमारे जा रहे हैं रेगुलर, वो एक्साइट हो जाए। मैं जस्ट वांटेड टू सी दैट। आप लोग की कब है कॉल? सर अभी कॉल लेटर इशू नहीं हुआ। ऑलरेडी शुरू हुआ? यस सर। इनिशियल क्लियर कर लिए आपने? यस सर। मेरा भी पड़ा आपका पड़ा हुआ है अभी पड़ा हुआ है। सितंबर में। आपने जो अभी तक यहाँ पे आए हैं, ये टास्क देखे, इनमें आपको क्या समझ आया? सर ये आर फर्स्ट डे सर जीटीओ आज टास्क फर्स्ट है। एग्जीक्यूटिव टास्क है। इसमें हमने सीखा ग्रुप प्लानिंग कैसे करनी है, टीम वर्क कैसे करना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कैसे मिलकर टास्क कंप्लीट करना है। The most important thing in a group task is, if you see the name, it is a group task. It is not an individual task. आप लोगों को बेटा समझ आती है what I am saying? Yes, sir. Okay. It is basically a group task. What is a group task? A task which is performed or executed or completed by a group. That means no one individual can do it. It is basically a combined work. So whenever you have to make a plan, you all have to consult each other. You have to see what are the obstacles, what you have to do, and accordingly you have to make a plan. और इस प्लान के अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा प्लान इम्प्लीमेंट होगा, बी का प्लान इम्प्लीमेंट होगा, सी का प्लान इम्प्लीमेंट होगा। आप सब ने मिल के इस टास्क का प्लान बनाना है और उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करना है, राइट सर। और सब ने मिल के आपस में काम करना है। यस सर। इसमें ना कोई कमांडर है और ना कोई अंडर कमांड है। हर वो बंदा जिसके पास अच्छा जहन है वो अपनी तजवीज़ दे सकता है, और जब आप किसी अच्छी तजवीज़ को समझें, सुने, तो उसको अडेप्ट करने में कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। राइट सर। Yes, sir. मिसाल के तौर पे मेरे ज़हन में एक प्लान आया, लेकिन दूसरा एक बच्चा है, उसने मेरे से बहुत बेहतर प्लान में कोई एक आइडिया दे दिया। अब मैंने अपनी अना नहीं बनाना कि मैं इस प्लान को, मैं इस अमेंडमेंट को नहीं शामिल करूँगा। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, इट इज़ नोन एज सेकंड इलाज आपके साथ जो है, इसे हम क्या कहते हैं? टास्क नहीं, ग्रुप टास्क। मैं जो चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ, इट इज़ ए ग्रुप टास्क। और मैंने पहले भी कहा, ग्रुप टास्क के अंदर तमाम लोग मिलकर इकट्ठे होकर हर एक का नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, हर एक के प्लानिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस टास्क को कंप्लीट किया। Yes, sir. तो नंबर 1 असूल क्या हुआ जो मैंने आपको बताया है? प्रिंसिपल या असूल इसको मुकम्मल करने का, ग्रुप। आपने मिल के काम करना, मिल के नॉलेज को इस्तेमाल करना है और उससे आपने प्लान बनाना है। अगर आपके पास अच्छा ज़हन है, आपके पास अच्छा प्लान है, दूसरे ने एक और आइडिया दे दिया, मिल के उसको आपने कंप्लीट करना Yes, है। sir. नंबर 1। फिर नंबर 2 चीज़ ये है, आपने एक प्लान बना लिया और उस प्लान पे चल पड़े, तो अगर आप वहाँ पे जाके फंस गए तो क्या करेंगे? Again, sir. Again, start again. आप नहीं, स्टार्ट अगेन नहीं करोगे। आप वहीं से अपने प्लान के अंदर अमेंडमेंट लेके आएंगे। आपने सोचा था कि मैं यहाँ से एक कोई जगह है वहाँ से आगे जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे, प्लान ये तय से जाने का, तो आप वहीं से दोबारा अपने ज़हन को इस्तेमाल करेंगे कि मैं इसको किस तरह अमेंड करूँ, तब्दील करूँ कि मैं इसको अपने टास्क को कंप्लीट कर दूँ। दैट मीन्स यू मस्ट हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लचक। आपके अंदर लचक होनी चाहिए अपने आप को अडेप्ट करने की, जो सूरत हाल है उसके मुताबिक। ये नहीं कि आपने एक प्लान बना लिया, उस पर आप अड़ गए, आपने कहा मैंने इससे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जाना।
نہیں. اگر کہیں آپ آ کے پھنس گئے ہیں, رک گئے ہیں, مشکل میں آ گئے ہیں, اپنے دماغ کو استعمال کریں اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جو نئی صورتحال بنے اس کے مطابق آپ نے چلنا شروع کر دیں. سو دس از دی سیکنڈ پرنسپل. Yes, sir. نمبر تھرڈ, کیا یہ ٹاسک آپ کا ہے, اس کا ہے یا اس کا ہے؟ کس کا ٹاسک ہے؟ Sir, سب کا ٹاسک ہے. سو تھرڈ از اٹس اے کمبائنڈ ورک. Yes, sir. اٹس اے کمبائنڈ ورک. یہ نہیں کہنا کہ میں بات کراس کر دوں تاکہ جی ٹی او مجھے کہے کہ جی یہ سب سے اچھا بچہ ہے. اگر آپ بھاگ کے کمپلیٹ کر کے آگے چلے جائیں گے اور باقی لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو اس میں کیا چیز آ جائے گی؟ یہ سیلفش آدمی. Yes, sir. اس کو اپنی ذات کا فکر ہے. کیا فوج میں ہمیں سیلفش آدمی چاہیے؟ No, sir. فوج جب لڑتی ہے تو فوج ایک مکے کی طرح لڑتی ہے. اب انگلی ماریں آپ دیکھیں اثر پڑے گا نہیں. یہی جب کٹھی ہو جاتی ہیں, جب لگتی ہیں تو جا کے اگلے کو بندے کو پتہ چلتا ہے. سو اٹ از a task which is to be completed by everybody, not by one person. Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ بیٹا. ہیز ٹو بی, جیسے میں نے آپ کو کہا, یہ نہیں ہے کہ میں مکمل کر لیا, بی نے مکمل کر لیا, سی نے مکمل کر لیا. نہیں, وی آل ہیو ٹو بی ورک اینڈ ایکٹ ایز اے گروپ. تو ہم نے ابھی تک پہلے کہا گروپ ٹاسک ہے, سب کا مکمل ٹاسک ہے. اس میں جو نالج ہے, جو پلاننگ ہے, وہ ہر ایک کی شامل ہوگی. نمبر 2, آپ فلیکسیبل ہوں گے, اپنے پلانس کو اکارڈنگلی چینج کریں گے. اگر آپ کہیں پھنس جاتے ہیں, کہیں فیل کرتے ہیں کہ آگے چل نہیں پا رہے, تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. نمبر 3, یہ میرا ٹاسک نہیں ہے یہ کہ میں ایٹ دی اینڈ چلے جاؤں اور باقی پیچھے رہ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے پہ نیگیٹو آئے گا, تو میں نے اس کو چینج کرنا ہے. نمبر 4, آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ والی سٹارٹ لائن ہے, وہ اینڈ لائن ہے, اس کے درمیان کا ایریا آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے, سوائے اس ایریے کے جو زمین سے اوپر ہے. آپ جب جا رہے ہیں, آپ سے پاؤں نیچے لگ گیا, یہ میں اصول بتا رہا ہوں جن کو اپنے ذہن میں رکھ کے آگے چلنا ہے. Yes, sir. پاؤں لگ گیا, آپ نے دائیں بائیں دیکھا, جی ٹی او نہیں دیکھ رہا تھا, آپ نے پاؤں اٹھایا, چل پڑے آپ نے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ Sir, یہ غلط. چوری ہے. اس بندے کے اندر سچائی کی نہیں ہے. کیا ہمیں اس طرح کے بندے چاہیے؟ No, sir. سو اگر آپ سے کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو وہیں سے ریمیڈی کرنی ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. تو دس از نمبر 4 کہ آپ نے کوئی غلطی اگر آپ سے ہو جاتی ہے, آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, آپ چھوڑ دیں, کوئی آپ کو دیکھ رکھ نہیں دیکھ رہا, آپ خود پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو صرف اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ کی پرفارمنس. میں سے ٹچ ہوا, اس نے کہا جی اگر ٹچ ہو گیا آپ نے دوبارہ پیچھے جانا اور کام کرنا ہے, آپ نے پیچھے جانا ہے اور کام کرنا ہے. جو وہاں پہ آئی سی سی میں رہے ہیں, جی ٹی او ہوتا ہے, بندہ لگتا ہے کہ شاید وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, وہ پریکٹیکلی ہر بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ اپنے آپ کو خود جان کے ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے وہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہے, بولے جی چل رہے ہیں چلنے دو. آپ سمجھتے کہ یار یہ تو بالکل دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, اس کو تمہارے ساتھ انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. وہ بیسیکلی ایسے حالات کریٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے اندر چھپی ہوئی اگر کوئی غلطی ہے, اگر کسی بندے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر چور ہے, تو وہ سامنے آئے. اگر آپ وہ غلطی کریں گے اور پھر دوبارہ بغیر بتائے آگے چل پڑیں گے, وہ ایک دفعہ فوراً ریڈ ٹک لگا ہے اس کے اندر. آپ وہی مسٹیک دوبارہ کریں گے, سیکنڈ ریڈ ٹک لگا, آپ اس کو شور ہو گیا کہ یہ گڑبڑ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اور اگر جب اسے موقع ملے گا تو وہ اس کو دوبارہ کریں. آپ تھرڈ ٹائم کر دیں, دیٹ مین یو آر کنفرمڈ, اس بچے کا یا اس بندے کا کنفرم ہو گیا کہ یہ فراڈ کرتا ہے, گڑبڑ کرتا ہے. اب دیٹ بوائے آئی گارنٹی یو از ریجیکٹڈ. سو اٹس ناٹ دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ سلیکٹڈ, اٹ از بیسیکلی یو نیڈ ٹو بی اے گڈ پرسن. اور اس کے لیے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو آپ نے اسی وقت جو قانون بتایا گیا اس کے مطابق ٹھیک کرنا ہے اور آپ نے آگے چلنا ہے. سو ابھی تک کتنے اصول ہو گئے؟ 4, sir. پہلا کون سا تھا؟ Planning, sir. Grouping, sir. گروپ.
and that planning is to be done by everybody. Yes, sir. हर बंदे के जो भी है उसको करना है. नंबर 2 Unity, flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी. Yes, sir. आप कहीं फंस जाते हैं, सूरत हाल डिफरेंट होती है तो रिजल्ट नहीं होना. आपने कंसल्ट करें आपस में और नया जो प्लान बनता है उसमें रहता है. Yes, sir. नंबर 3 Combined work. कंबाइंड. एक बंदा कंप्लीट होने का टास्क मतलब नहीं है, इट्स ग्रुप टास्क. Yes, sir. तो आप सारे कोशिश करें. पता चले मैं जलाऊं लगा ऊपर और उधर खड़े होके कहोगे सर देखे मेरी तरफ देखे मैं ठीक है. नो, नंबर 5 इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने उस चीज़ को करना है. नंबर 5 ये है कि जब टास्क करते हैं तो इसके अंदर आपने शो ऑफ नहीं करना. तो तरीका क्या होता है, जब वीडियो देख रहा है तो चीज़ उठा ली, फेंक दी, हाथ पकड़ लिया. जब वो नहीं देख रहा तो यू आर लीस्ट बॉर्डर को काम कर रहा है कि नहीं. This is again a thing which is seen in number of cadets or the candidates. I mean. So this thing is observed very precisely by the GTO. अब वहाँ पे शो ऑफ नहीं होता, वहाँ पे what actually you are performing. As I said, it's a group task, so you have to help each other. You don't have to do it yourself, and you don't have to do it to show it to somebody else. ये नहीं कि दिखाने के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सूरत हाल देखी कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैंने इसे छोड़ा और एक साइड पे हो गया या काम ना करना चाहता. अगर आप ऐसा करेंगे अगेन आई टेल यू आपको नुकसान होगा. इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि जब आप फौज में जाते हैं, फौज में जब आपने दुश्मन के इलाके में जाके काम करना है तो वहाँ पे कोई देख नहीं रहा होता, ना दिखाने के लिए आपने काम करना है. ये नहीं कि कमांडर देख रहा तो काम कर रहे हैं या कमांडर नहीं देख रहा तो ठंडे होकर बैठ गए. अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो कभी आप नहीं जीतेंगे. तो क्या आप ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहेंगे जो एट दी एंड आपको जाके फेल करे? No, sir. दुश्मन के साथ जब आपकी लड़ाई होती है वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. रिसेंटली मई के महीने में आपने जंग देखी इंडिया के साथ. Yes, sir. अगर पहले दिन हमारी एयर फोर्स जो है उस तरह परफॉर्म ना करती जिस तरह उसने किया था तो क्या इंडिया डर के भागता था कि नहीं भागता था? पहले दिन जब हर पायलट ने अपनी पूरी एफर्ट की और अपने प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए उनके 5 जहाज गिराए, रिजल्ट क्या निकला? इंडिया एक बार सेट बैक पीछे गया. आप लोगों को शायद इल्म है कि नहीं है, Yes, sir. पहले 3 दिन इंडिया ने अपनी पूरी एयरफोर्स उठाई और 300 किलोमीटर पीछे ले गए. Right, sir. ये क्यों मुमकिन हुआ? हर बंदा अपनी मैक्सिमम इनपुट दे रहा था. उस पर रेडार्स, एवैक्स, पायलट्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एवरीथिंग वाज कनेक्टेड. वो भी एक ग्रुप टास्क था, एक बड़े लेवल पे ग्रुप टास्क था. मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ जिसमें एवैक्स जो जहाज़ हवा में थे वो अपना काम कर रहे थे, रेडार्स वाले अपना काम कर रहे थे, सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन थी वो अलग काम कर रही थी. पायलट्स जो कि एट दी हेल्म ऑफ वेयर बैठा था उसको सारा डाटा इनपुट हो रहा था. एंड दैट इज़ हाउ यू डिफीटेड अ मच लार्जर एनिमी ऑन द वेरी फर्स्ट डे by shooting down 5 aircraft of India. और इंडिया को पहले दिन झटका लगा. वो समझ रहे थे कि मजाक है, हम मार मोड़ के दौड़ जाएंगे. पहले दिन उनको समझ आई कि नहीं, जिसके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं वो मामूली नहीं है. एंड वाई इट वॉज डन, वाई डिड वी सक्सीड? ग्रुप टास्क. ग्रुप जो था, अब जिस तरह आप इंडिविजुअल करें ना उधर मुख्तलिफ, ये आप समझ लें कि सैटेलाइट वाले अपनी में एक बंदा था, एवैक्स वाला अपना बंदा था, रेडार्स वाले अपने बंदे थे, उनको कम्युनिकेशन को इकट्ठा करने वाले एक अलग बंदा था, वो एक ग्रुप का था. और जो पायलट थे वो अपने. दैट ग्रुप वर्कड एक्सेप्शनली वेल एंड वी डिफीटेड अ मच लार्जर एनिमी ऑन द वेरी फर्स्ट डे. इट वाज द लार्जेस्ट बैटल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एयर बैटल बियॉन्ड विजुअल रेंज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान. इतनी बड़ी एरियल बैटल नहीं हुई थी जिसमें इंडिया की तरफ से 120 एयरक्राफ्ट थे, हमारी तरफ से 75 थे. एंड स्टिल वी डिफीटेड देम बिकॉज किस वजह से? मैंने भी कुछ बताया. हाँ जी, नहीं, ग्रुप टास्क की वजह से. ये जो हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप इसको रिलेट करें. अभी वहाँ पे वो जो ग्रुप था जिसमें वो 5 या 6 एलिमेंट थे, जिस तरह 5 जैसे कहें 1 2 3 4 5 ये बच्चे जो थे, हर बंदे ने अपनी मैक्सिमम एफर्ट की, बेहतरीन काम किया, एक दूसरे की मदद की.
اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے بہت بڑے دشمن کو ہرا دیا. تو اس کو بھی اسی طرح لے جائیں. یہ ذرا لوور لیول پہ. سو ایوری بڈی ہیز ٹو ورک ہارڈ, پٹ ان ہز بیسٹ. آپ دیکھیں گے آپ کامیاب ہوں. سو یہاں پہ آپ کا یہ آ گیا. چوتھا جو ہے, اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ذرا مشکل ہوتا ہے, کچھ آسان ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے کرے. مثال کے طور پہ ایلوکیشن آف ورک ہوتا ہے. وہ چھوٹا بچہ اگر میں اس سے کہوں کہ ڈرم اٹھائے, واٹ از یور نیم, اسپیک اے لٹل لاؤڈر, آئی ایم ہارڈ آف ہیئرنگ. Abdullah. If I ask Abdullah to pick up this drum, will it be good? Or if I ask somebody, third person on the glasses, with the glasses, Abdur Rahman. If I ask Abdur Rahman to pick up the drum, what is a right decision? Abdurrahman is yes, right. Ask Abdur Rahman to pick up the drum. Yes, sir. So جو کام ہے جس کو ساجے اسی کو دیں. میں عبداللہ کو, if I am working it, میں عبداللہ کو اگر کہوں گے بیٹا آپ نے یہ ڈرم اٹھا کے آگے لے کے آنا ہے, کیا میرے گروپ کا یہ رائٹ فیصلہ ہوگا؟ No sir. وہی اگر میں عبد الرحمان کو کہوں گا کہ ڈرم اٹھائے, ول دیٹ بی اے رائٹ ڈیسیژن؟ Yes, sir. سو نیکسٹ جو ایک چیز ہے کمانڈ ٹاسک, گروپ ٹاسک کے اندر, آپ جب کام ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو کام جس کو بہتر کرنا آتا ہے اس کو دیں. Yes, sir. کیونکہ he can pick up better, Yes, so I sir. will give him the drum. If he can jump better, I will give him the task جہاں پہ jumping is good. For example, there is a place where which can only be crossed through jumping, and if he is good in jumping, I will give him the task of jumping. Yes. I know he cannot pick up that much of weight, so what I will do is I will give it to Abdullah. Sorry, Abdur Rahman. Yes, sir. I will give it to Abdur Rahman and ask him to do this task. So allocation of tasks to the right person is the next آپ کی چیز آتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو ذمہ داری دینی ہے تو جس قسم کا کام ہے جو جس کو ساجے اسی کو پکڑائے. یہاں تک سمجھ آئی؟ Who will repeat what I have told? چلیں آپ ہی عبدالرحمان بولے, بلکہ رائٹ لیفٹ سائڈ آف عبدالرحمان. واٹس یور نیم؟ ہاں جی, زیب. زیب ول ٹیل می آل دی پوائنٹس وچ آئی ہیو گیون. ایک پہلے سے شروع کیا کرتا ہے؟ پہلے آپ نے بتایا گروپ ٹاسک. اوکے, واٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ نے ایکسپلین کرا. گروپ ٹاسک میں ہمارے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے, ہم نے اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہوتا ہے, ایک پلان بنانا ہوتا ہے, اس پلان کے تحت کام کرنا ہوتا ہے. جو سب سے اچھا پلان کرتا ہے اس کا پلان پہ عمل کر کے اور ٹاسک کو مکمل کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ گروپ کا کام ہے, کوئی ایک بندہ یہ نہ کہ میرا ٹاسک ہوگا, جو اچھی ان پٹ دیتے جائے گا, جس کی طرح جو بھی اسی مطابق ہم پلان بنائیں گے. نمبر 1. نیکسٹ اگلے آپ بتائیے, اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی. اوکے, واٹ از فلیکسیبلٹی؟ کین یو ایکسپلین دی فلیکسیبلٹی؟ کہ اگر ہم نے کسی چیز کو گروپ ٹاسک جو ہم نے کیا ہے اس کے اندر اگر ہم آگے جا کے کوئی پھنس جاتے ہیں کہ آگے کے ہم کیا کریں گے, تو اس میں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ٹاسک. کہیں پہ بھی اگر آپ مشکل فیل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ پھنس گئے ہیں, تو اس کو چینج کریں اپنے پلان اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. دیکھیں کہ نہیں یار یہ ہم نے پلان کیا, یہاں کام نہیں چل رہا, وہیں دوبارہ ڈسکشن کریں, میک اے نیو پلان, میک این امینڈمنٹ اینڈ چل پڑیں. نیکسٹ پوائنٹ. ڈیسیژن سر کمبائن, مطلب آپ سب کو ایک مٹھی کی طرح کام بن کے سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اگر آپ ایک انگلی سے کام کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا, اگر آپ مٹھی بند کر کے کرو گے تو ہو سکے گا. مطلب ہم سب کو ایک ساتھ کرنا چاہیے. کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہلے نمبر پہ جائے اور دکھا سکے کہ میں اچھا ہوں, بلکہ سب کو اکٹھے لے کے چلے. مطلب یہ ہے کہ یہ کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا زبردست نہیں, ایوری بڈی ہیز ٹو کمپلیٹ. یس سر. میں نے اپنے پورے گروپ کو ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ آپ بتائیے. اب ہم اکٹھے مل کے جائیں گے. ہو گیا. میں سر انٹیگریٹی, اگر ہم سے کوئی بھی قسم کی غلطی ہو گئی تو ہم وہاں سے پلان دوبارہ جو ہے اسٹارٹ سے شروع کریں گے اور اپنی چوری جو ہے نا وہ نہ کریں گے. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس غلطی کو چھپاؤں گا,
सॉरी छुपाऊंगा नहीं बल्कि बताऊंगा Yes. या उसको वहीं से ठीक करके दोबारा मैं उसको शुरू कर दूँ यस Right, सर sir. बजाय इसके कि मैं गलतियों को छुपा लूँ और आगे चल पाऊँ ये गलती बाद में आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स लेटर ऑन जब हम फौज में होते तो क्या होता है अगर ये हम गलतियाँ से छुपाना शुरू कर दें तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है यस Yes, सर sir. नेक्स्ट पॉइंट माय यंगेस्ट बॉय जिसको जो काम जिसको सूट करना चाहिए उसे ही हमें देना चाहिए जो बंदा पीएल कर सके जो बंदा अच्छे से सोच सके तो आपसे इसलिए पूछा था आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी आई गिवन एग्जाम्पल ऑन यू दैट ही कैन नॉट बी गिवन अ टास्क टू पिक अप दिस ड्रम डिड आई से दैट मैंने यही कहा था ना कि जो काम मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपकी मिसाल दी थी कि उसको ड्रम नहीं देना ड्रम आपने उसको देना है यस सर यस सर जो काम जिसको है उसको पकड़ाएं जो काम जिसके है उसको बनाएं नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट था जिसका काम उसको साथ उसके बाद आपने कहा था कि दोबारा रिपीट करो वो क्या देखते हैं टीम के तौर पे आपने काम कर ये चंद एक पॉइंट है देयर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच शुड बी सॉल्व्ड यस Yes, सर sir. अगर आप इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखेंगे इसके मुताबिक चलेंगे आई गारंटी यू दैट यू विल परफॉर्म बेटर यस ये वो चंद एक चीज़ें हैं जिनको आप अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको ये कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे ये सिर्फ कामयाबी यहाँ पे ही नहीं होगी ये कामयाबी हर जगह पे होगी अब घर को मिसाल ले लें घर में आप बहन भाई माँ बाप सारे हैं सारे मिल के अगर फैसला करेंगे तो अच्छा फैसला होगा अगर वो एक ख़ानदान के तौर पे बाहर आएंगे तो वो बेहतर होगा अगर उनसे कोई गलती होती है उसको अपने वक्त के मुताबिक चेंज कर लेंगे बेहतर होगा आप इसको ज़िंदगी की किसी जगह पे भी ले जाएं तो आपको समझ आएगी कि वो चीज़ है और लास्ट एक और चीज़ ये है कि जो भी आप टास्क करना है उसको कंप्लीट वक्त में करना है ये नहीं कि आपको लेजर करना ये वक्त के फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 15 मिनट्स कैन यू कंप्लीट इट इन 20 मिनट्स नो सर सो अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट आपने जिस काम को जो टाइम दिया गया है उसके अंदर कंप्लीट करना है फ़ायदा तभी है अगर आप उसको उसने वक्त में कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर हमें उसका एडवांटेज नहीं होगा तो आपने वक्त को अपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि हमें ये वक्त दिया गया है हमने इसके अंदर इतना काम करना है और अच्छा एक और चीज़ होती है जब आपको GTO यू सेटिंग दे जो आपको बता रहा होगा इनिशियली वो इनिशियली आपको एक प्लान बताएगा वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा उस वक्त दिमाग को हाजिर रखना है बिकॉज इफ़ यू डू नॉट रिमेन विजिलेंट एंड यू डू नॉट लिसन टू हिम व्हाट वुड हैपन इज़ कि बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आप भूल जाएंगे और अब वो गलती कर बैठेंगे सो जो कानून कायदे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए जाएं उनको अपने गौर से सुनें आपने गलती नहीं करनी बताता है फॉर एग्जांपल वो कहता है जी येलो वाली जगह है वहाँ पे आप अपना आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है लेकिन आप अपना सामान रख के उस पर खड़े हो सकते हो ये बंदा भूल जाता है या आप उस वक्त गौर से नहीं सुनते व्हाट वुड हैपन इज दैट यू वुड कमिट अ मिस्टेक he will look at you, you will do it again and again, and you are basically wasting time. और ये जो completion होती है ये actually आपकी दौड़ है against time, वक्त के against आपकी दौड़ है जो आप दौड़ रहे हैं उसको मुकम्मल करना है so जो आपको बताया जाता है उसको गौर से सुनना है ये नहीं करना कि उस वक्त आप अपनी सोचों में घर में बैठे हुए हैं नाश्ता कर रहे हैं घर पे कोई गपशप लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं मेंटली आपका प्रेजेंट होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये मेरी पॉइंट इसके अलावा भी आपके कोई ज़हन में पॉइंट हो पूछिए सर इस टाइम हम आपके पास नोटबुक या पेन वगैरह रख सकते हैं पॉइंट्स नोट करने के लिए नहीं वहाँ पे सिस्टम को बहुत थोड़ा इंस्ट्रक्शन बहुत थोड़ी है वहाँ पे नहीं रखी जाएंगी वैसे अभी यहाँ पे आप देखने तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई नोटबुक और कोई चीज़ रखने की इजाज़त नहीं यस
ये तो भी ग्रुप टास्क कर रहे हैं, जब ग्रुप प्लानिंग पे जाते हैं, जब कमांड टास्क पे जाते हैं, जब हाफ ग्रुप टास्क पे जाते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन पे जाते हैं। हाँ, ग्रुप डिस्कशन जब हो रही होती है तो उसके दरम्यान में भी आप 4-5-6 पॉइंट आप रख लेते हैं और जो आपने बोलना होता है उसको नोट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। आप सिर्फ एक ग्लांस डालते हैं, आपने लिखा है डिटर्मिनेशन, आप उसको बोलना शुरू हो गए। यस सर। आपने लिखा है हार्ड वर्क, उसको बोलना शुरू हो गए, या जिस तरह कोई भी आपको बातचीत के अंदर दिया गया टॉपिक उस पर आप कर सकते हैं। यस सर। तो बेटा ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको अपने जहन में रखेंगे, आई अश्योर यू वुड परफॉर्म बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। आपको यहाँ आने का एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज इज कि किसी एक सड़क से मैं जब पहली दफ़ा गुजरता हूँ मैं टोटली मुझे पता नहीं, जब मैं दूसरी दफ़ा सड़क से गुजरता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पे रश है, यहाँ पे चिमची चलते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल चलती हैं, गधा गाड़ी भी चलती है, तो मैं उसके साथ चलता हूँ। तीसरी दफ़ा जब मैं जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कुछ और। चौथी दफ़ा मैं जाता हूँ, सो एवरी टाइम आई क्रॉस दैट रोड आई वुड डू इट इन अ बेटर एंड प्रोफेशनल वे, अवॉइडिंग एक्सीडेंट, कंप्लीटिंग माई जर्नी इन अ रिक्वायर्ड वे। तो आप जब यहाँ पे ये काम कर लेंगे तो आपके ज़हन से जो फियर है या आपके ज़हन से में जो अननोन का फियर होगा, आपने यहाँ पे काम किया होगा। I think you are getting tired. What's your name? हाँ जी, वो सामने पोल देखा रेड आपने? ओके, 5 seconds उसे हाथ लगा के आओ। ओके, गो। किसी और को नींद आई है? सर। कोई और फील करता हो कोई टायर्ड? सर। ओके, कोई थका हुआ तो बताएं। तो जो मैं और आप हम मुकाबला करना शुरू करते हैं, मैंने ओल्ड मैन एज कम्पेयर टू यू, तो फिर आपका मुकाबला होगा, भागा दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे जब हम देखें एक चीज़ याद रखें, आपके पेरेंट्स ने आपको याद किया, आप अपना वक्त देखें, उन्होंने अपना कुछ खर्चा करने पैसे बेशक इतनी मेहनत करते हैं, हैवंट सीन एनीबॉडी पुटिंग इन दैट मच ऑफ एफर्ट, कि वो आप हर बच्चे को ज़ाती तौर पे देखते हैं, बात करके बताते हैं, मैंने कोई और नहीं देखा। तो फिर अगर आप यहाँ पे बात सुनने के बजाय थोड़ा सा सोने की कोशिश करें फिर मज़ा नहीं आता। एम आई राइट? हु इज़ सेकंड आपके डिज़ाइन सर कौन है सर? हाँ, वीर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बंदा अगर यहाँ पे बात सुनने के बजाय वो ऐसे लगे कि वो सोने की कोशिश कर रहा है या उसमें वासियाँ आ रही हैं, अच्छा नहीं लगता। तो वासी को दूर करने का तरीका तो यही है कि उसको हम दौड़ के पास टच करके हैं तो मज़े को नहीं आती। चलो शाबाश, जाओ। I hope so everybody is attentive now. Yes sir. If somebody is not, then we all can repeat this. नींद दूर हुई? गुड, शाबाश। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेटा आप सामने रख के अगर करेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो अभी जो आपके ज़हन में आ रहा हो ज़रूर पूछिए। सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है। मैं बताऊँ, इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो ज़रूर पूछा करें। सवाल ठीक है गलत है जिस तरह का है, आई अश्योर यू मैं कभी भी किसी के साथ इस बात पे नाराज़ नहीं होगा कि आपने मुझे क्या सवाल किया। जो आपके ज़हन में कुछ एक वाइल्डेस्ट भी आइडिया आता ना पूछिए, बात करिए। अगर आप बात करेंगे यू विल लर्न इट। अगर आप उस सवाल को उस वक्त दबा लेंगे, आप नहीं पूछेंगे तो लेटर ऑन उसका इशू हो सकता है। तो आप हमेशा सवाल ज़रूर पूछिए अगर आपके ज़हन में, लाजमी नहीं है। अगर आपके ज़हन में कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके ज़हन में खटक रही है, उसे पूछे ताकि उसको हम क्लैरिफाई करें और फिर उसके बाद देन वी कैन स्टार्ट विद आवर वर्क। अगर हम ग्रुप के कैप्टन को कोई मशवरा दे लेकिन वो फ़ौरन ना करे, लेकिन वो ग्रुप के लिए ज़रूरी हो, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? बेटा ये जो ग्रुप टास्क होता है इसमें देयर नोबडी इज कैप्टन। मैंने आपको पहले कहा इसमें तो काम किया, हर बंदा पार्ट ऑफ द। और वैसे वहाँ पे एक बंदा कोई ना कोई देखेंगे, जब आप जाएंगे तो कोई ना कोई एक जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर ले लेता है।
वो डोमिनेट करना शुरू हो जाता है. दैट कैन बी यू. आप अपना मशवरा ज़रूर दें, बताएं, और आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है. इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लुएंसबिलिटी ऑफ अ पर्सन. लीडरशिप के अंदर दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी विच यू रिक्वायर, कि आप ऐसे एक्ट करें कि आप बाकियों को इन्फ्लुएंस कर सकें. ग्रुप टास्क के अंदर देयर नोबडी कमांडर कोई नहीं होता. हर बंदा कमांडर होता है, हर बंदे ने मिल के काम करना है. तो आप मशवरा ज़रूर दें, ही इज़ लिसनिंग टू इट. अगर पूरा ग्रुप सारे इकट्ठे को सुन के नहीं सुनते उसे तो उनकी मर्जी. बट आप अगर अच्छी बात करेंगे तो अगर अक्लमंद होंगे तो उसको सुनेंगे. और मैंने बताया ना कि आप इन्फ्लुएंस ऐसे करें कि आपको लोग फॉलो करें, ना कि आप किसी को फॉलो करने की कोशिश करें. वाई शुड यू थिंक कि जी कोई जो है वो मेरी बात सुने? वाई शुड दे बी लिसनिंग टू यू? आप देख सकते हैं बेटा कि आप ऐसे अपने आप को कंडक्ट करें कि वो आपको कहेंगे ही इज द लीडर, ये इसको मुझे देख के फॉलो करना चाहिए. ये जाए कि आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं और फिर उसको आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, जब कमांड टास्क होगा देन यू गिव इट टू टास्क, एडवाइस टू हिम. वो सुनता है ठीक है, नहीं सुनता तो ऑर्डर आपने इसी का माना. उस सूरत में यस, आपने बताया है, जीके सुन रहा होता है, उसको पता होता है. आपने बताया वो नहीं सुनता, ठीक है, उसकी मर्जी है, फिर उसके हुक्म के मुताबिक काम करे. तो उस सूरत में क्या होगा, उसका कमांड टास्क कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कमांड टास्क होता है. कोई और सवाल है? सर ISFB में जो G2 टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क, या वन टाइम में वन ग्रुप टास्क होता है या 2-3 ग्रुप्स के एक साथ टास्क होते हैं? वहाँ बेटे एक ग्रुप नहीं बना होता. टास्क विद असेंट, सो बिग एरिया, यस वो बड़ी है. उसके अंदर जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है उसके सेट कुछ 6, 7, 8 बने होते हैं. एक ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, एक ग्रुप वहाँ काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई 10 के करीब टास्क है. वो हर जो ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है उसमें 3 स्टेजेस होती है. फर्स्ट स्टेज सबसे आसान होती है, सेकंड स्टेज उससे मुश्किल होती है, थर्ड स्टेज उससे मुश्किल होती है. देयर वेरी फ्यू ग्रुप जो कि तीनों कंप्लीट करते हैं. जो तीनों कंप्लीट करते हैं दैट मींस द ग्रुप इज वेरी गुड. ये अभी जो मिलिट्री कॉलेज जेलम के वहाँ पे बच्चे आते थे हमारे पास, हसनदाल से आते थे, और जिस तरह आप लोग अभी इधर से कोई बच्चे जाएंगे, ये जो बड़े हो जाएंगे जब जाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है. अगर वो इकट्ठे कहीं आप कोशिश करते हैं उन्हें इकट्ठा ना करें, तो अगर वो इकट्ठे हो जाए ना तो वो सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं. लेकिन वो जनरली अपने ग्रुप में डोमिनेट भी करते हैं. और वो, लेकिन मैं बताया ना कि 10 ग्रुप टास्क प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बने हुए, तो 10 जो डिफरेंट हैं वो हर जगह पे अपना काम करते हैं. वो एक पे ही सारे नहीं काम करते, होते डिफरेंट है लेकिन उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक ही होती है. कोई और चीज़. थैंक यू वेरी मच. लच्छी आज मैं देखता हूँ आप लोग करते कैसे. ये अब इसको कभी कोई नहीं यार, ये कंप्लीट किया कभी के नहीं? सर यहाँ पर ये बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ना सर पट्टे ज़्यादा लंबे थे, इस पर जो हमने वहाँ के पट्टी यूज़ करने जो लाहौर में हम यूज़ कर रहे थे, उसके लेंथ कम है तो वो बेस्ट रहेंगे इंशाल्लाह. अब हमारे पास टास्क कहाँ बने हुए हैं? स्टार्ट फ्रॉम वेयर? इधर नहीं पाउंड, इधर पाउंड, इधर पाउंड को So that area is out of bound for you. सेंटर में पाउंड देगा. Okay. अभी पाउंड रखना, चलो आगे करके रखना, डायरेक्ट इधर पाउंड रखना. पाँव आगे रखना दे. इधर पाउंड, इधर जवाब आगे ये दोनों ही वैसे हैं कि इनसे ना ये तो पकड़ सकते हैं ना ही आगे जा सकते हैं. I have increased the time from 10 minutes to 15. टायर पकड़ाओ, टायर Left with 5 minutes only. टायर दे जाओ. Left with 5 एक और minutes बंदा only. गया यार, एक और उधर टायर रखना पड़ेगा, या तो उसके ऊपर टायर रखना. फट्टा जो होता है वो बढ़ता है. ए सही जाओ. एक मिनट में आ रहा हूँ, इधर से कौन सा? एक मिनट में आ रहा हूँ. जाओ एंड पे फिर ये वाला कौन पकड़ेगा जब इसे चढ़ा जाओ यार. साहिल देख ले, राजा एक मिनट, मैं उस तरफ जा रहा हूँ. साहिल किधर जा? उस तरफ. अपनी जगह की अभी नहीं. साहिल इसको दरमियान में जगह दो, दरमियान में जगह दो. साहिल का वेट आगे टायर रखो ना, उसके ऊपर टायर रख के फट्टा जोड़ो.
minutes, now only 5 minutes. Out of 15 minutes. शायद कोई ऐसी चीज़ जो आप भूल रहे हो जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है. वापस come back here. Come back here. तो जो आपने चीज मिस की है एक मिनट अभी कोई नहीं राजा वहाँ से यहाँ जंप लाओ है, वो भी लाओ है, उससे पावर यहाँ पे जंप करो ना. मुझे उधर जाने से जंप उधर जंप नहीं कर सकते, वो पैर जंप हो सकते, पैर को फेंक सकते हैं. मुझे उधर जाने का पहले उधर जाके यहाँ पे तो पीछे जा वापस, यहाँ पे खड़े करना नहीं मारना. यार मेरी बात सुनो, बहस ना करो, एक एक बात खड़ा हो. राजा हाफिज इसके एक आंचे पकड़ सकते हैं. एक मिनट नहीं उस तरफ जाओ, उस तरफ Not allowed to do that. Okay. Start. Continue. पीछे पाऊँ कर लो अब्दुल रहमान, पीछे जगह है. साहिल पाऊँ आगे करके रखने की तरफ. और आगे. हाँ, सही है. यस इधर उसके ऊपर खड़ा हो. इधर खड़ा रहे, टायर पे खड़ा रहे. Ali, what are your plans for the drum? Okay. टायर रखो उसके ऊपर आराम से, सही ध्यान से. गिरना नहीं चाहिए. फटा रख ले. फटा रखो. आगे जाके वो मेरे फटे मैं चेक करे. मैं ऊपर जाओ वापस. पैर साइड पे कर लो यार एक. राइट पैर से टांग पे मार सभी खड़ी हो. जोर से. ठीक है, थोड़ा ठीक है. हैंड उठाओ इसे थोड़ा सा. और उठाने से अच्छा दो ला रहा था. शाबाश. Well done. You're left with only 3 minutes now. Come on शाबाश. Go back. पकड़ के रखो यार एक. यार आप करो ना भाई. बच्चे लोग साहिल, एक मिनट है. साहिल आप आपकी हाइट क्या है? वो 1 मिनट रुको. यस कम ऑन. नवीद आप पकड़ के रखो. हाँ सही दो. काबू कर रखो. यस. चल मैं भी पकड़ा होगा थोड़ा. Remember one thing, if you are unable to do something, do not try it again and again. Find out some other. एक मिनट Find out some other. जाना पा छड़ दिया. छोड़ दो वो फटा वापस करो. सभी को वो सिविल में भेजता हूँ, फिर वहाँ से ये वाला फटा आगे लेके आएंगे, फिर वो लगाएंगे क्योंकि उस पर हमारा सिर्फ सामान भी रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर खड़ा हो सकते हैं. ये फटा आगे. ये आगे मतलब आगे तुमसे ये भेज दो. ये आगे भेज दो. जाओ ना. यार मैं जंप करके वापस. Back. स्टेबल खड़ा. ये फटा दे दे. फिर इसे कैसे मिलेगी? ये इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता. ये फटा पकड़. ये वाला आगे उधर रखना. ठीक है. Right, gentlemen. Always be flexible. This is what one policy I gave you. Make your plans flexible. ये फटा आगे रखो. ये फटा जोर इसके साथ. गो रखो यार उठा के. गुड. टायर नहीं होगा. ध्यान से जा सकते. पीछे कर ले. सही. बस टायर लेके जाना है बंदी ने. गुड. अब ये फटा टायर के ऊपर रखेगा. कल टायर पे खड़ा जा. यार जंप मार देंगे. इधर उस पॉइंट पे जंप लगाना. लगा लोगे? लगाओ जंप. जो आउट होगा. पाँव लग गया. फास्ट यार. Your time is over.
चले वापस. Another question. That means you were not listening to my instructions properly. No, missing one instruction have made your task so difficult. यहाँ पे हर बंदा हाथ में पकड़ के बैठा हो, अब पहला पाँव उठाएंगे, इसके ऊपर रखें, आगे चले जाएं, was difficult. So you missed it. Second, आप जहाँ पे करते हैं वो जो फटा रखना वो ठीक था, बजाय इसके छोटे फटे को बार बार फेंकने को. एक चीज़ मैंने आपको क्या कहा था, फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आप एक काम करते हैं और उसके अंदर आपको कामयाबी नहीं होती तो उसी को ट्राई करना बार बार या उसकी जगह चेंज करना. तो जब आप छोटा पट्टा वहाँ नहीं रखा जा रहा था, दिस वाज द बेस्ट सोल्यूशन. यू गॉन फॉर इट. बजाय इसके कि यू रिपीटिंग द मिस्टेक अगेन अगेन एंड अगेन, आप उसको करेंगे. और फिर एक और बड़ी चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, आप ये ड्रम को भूलते जा रहे हैं आपके साथी, और एंड पे बेचारा ये रह गया था. मैंने इनिशियली क्या बताया था कि आपने अगर इसको, ये नेम अब्दुल्ला को अगर आप बताएंगे कि ड्रम उठाए तो क्या वो ठीक होगा या गलत होगा? आई सेड काम उसको दें जो वो कर सकता है. अब्दुल्ला एट द एंड रह गया था, ड्रम पीछे पड़ा हुआ था. सो वाज इट ए राइट डिसीजन? No, sir. दिस इज अनदर मिस्टेक Yes, sir. आपने की. सो आप चीज़ों को उस तरीके से लेके चलें. पहली, आपने इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से नहीं सुना. दूसरा, ठीक है, आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल किया, जो आपसे गलती हुई उसको आपने अमेंड किया और ठीक किया. और अगर आपने किया होता तो ये अभी तक आप बहुत आगे जा चुके हैं. Yes, sir. और मैंने बड़ा आसान किया, आपको जंपिंग भी इजाज़त दे दी, थ्रोइंग की भी इजाज़त दे दी. वहाँ बंदा पहुँच के उस पर जाके ड्रम बड़े आराम से फेंक दे तो मेरा ख्याल है वो क्रॉस कर जाएगा. Yes, sir. easily. हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, it is, sir. Thirdly, everybody must participate. I could see few people sitting mum, standing mum rather. You don't have to stand like that. दिमाग चल रहा है ना? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है, फौज किसको मांगती है? आप जा रहे हैं और ऑफिसर कौन होता है? आप नहीं, बाकी who is officer? जी? इंटेलिजेंट पर्सन. अक्लमंद आदमी जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, जो सूरत को एवेल्युएट करता है और उस एवेल्युएशन के बाद एक प्लान बनाता है और वो कोई सजेशन की सूरत में है तो देता है. किसी की देर में ये नहीं आया. आपके देर में आया? व्हाई डिड यू स्पीक? व्हाई डिड यू स्पीक? अगेन कि जेंटलमैन ये जगह है, पाँव रखें, स्टेप रख के आगे चल जाए, बजाय इसके बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है, वो उठा भी रहा है. यहाँ से आपने उधर जाना है अपने साथ वाला गाँव वाले दिन, ठीक है, पैदल जा रहे हैं, चिंची भी जा रही है, आपके पास रुपये भी 10 है. चिंची यूज़ करना चाहिए, पैदल करना चाहिए. वैसे एक्सरसाइज करने की सेपरेट है, बट अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज चिंची. तो आपको एक चिंची अवेलेबल थी यहाँ. आप उससे अक्सर छोटा अब्दुल्ला पीछे खड़े होकर चलें, पीछे 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 और के आगे कर सकते हैं. Yes, sir. सबसे छोटा फिर आप एक बहुत बड़ी चीज़ अपनी पीछे जोड़ के जा रहे हैं जिसकी मैंने सोचा ही नहीं अभी तक. नोबडी थिंकिंग उसके साथ क्या करेंगे. आपने चीज़ों जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उनको अपने ध्यान में रखना और उसके मुताबिक हम चलेंगे. अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे टेल यू विल बी एबल टू कंप्लीट. Yes, sir. दोबारा करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे. और इंशाल्लाह